Good afternoon, dear students. Good In afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. We have already done this chapter that was forest. Good afternoon, ma'am. Recording है हम लोग कुछ We have started chapter forest, है ना? हम लोगों ने chapter forest को start किया था, शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ancient people थे, ancient man था, उसका जो shelter provider था, जो provide कर रहा था, वो हमारा forest ही था, और उन्हें जो फूड प्रोवाइड कर रहा था वो हमारा फॉरेस्ट ही कर रहा था। जिनके साइड माइक ऑन है, अंकित, म्यूट योरसेल्फ। हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़ा था कि फॉरेस्ट क्या है। A large area of land curved with trees। हमारे धरती, जैसे कि हम बताए थे आपको अपने प्रीवियस क्लास में, कि लैंड के कई फॉर्म्स होते हैं, कई रूप होते हैं। कुछ को हम माउंटेन कहते हैं, कुछ को हम हिल्स कहते हैं, कुछ को हम डिजर्ट कहते हैं, कुछ को हम प्लेन्स कहते हैं, और कुछ को हम फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन फॉरेस्ट कैसे किसे कहते किसे हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। हमारी धरती का वो हिस्सा जो डेंसली कवर्ड हो ट्रीज से, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, है ना? अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ रखा। हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। इसमें से हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में एडवांटेजेस, अगर फॉरेस्ट है तो क्या लाभ है। बिल्कुल ही बिल्कुल, जिंदगी का अस्तित्व, जिंदगी का, लाइफ का एग्जिस्टेंस, हम आपका एग्जिस्टेंस, ये किसके बिना पर है, किसके बेसिस पे है? ये प्लांट्स और फॉरेस्ट के बिना पर। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये जाना था कि फॉरेस्ट हम आप तक क्या क्या चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिल रहा है, हमें वाटर प्लांट से मिल रहा है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम वाटर कैसे मिलता है। मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल में हमारे प्लांट का, फॉरेस्ट का बहुत ही अहम रोल, बहुत ही खास रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट एक प्रोसेस को कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में होता क्या मैम? फोटोसिंथेसिस जानते हैं। ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होने वाले एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स की बॉडी वाटर को लॉस करती है, रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हम लोग आगे की क्लास में इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जान लो कि रेनफॉल में प्लांट्स का रोल होता है कैसे, ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है। इस प्रोसेस में प्लांट्स की बॉडी, प्लांट वाटर को रिलीज करता है वेपर के फॉर्म में। आईफोन 14 कौन है भाई? पहली बात, आप लोग रियलमी और आईफोन ये वो नहीं, अपने नाम से लॉग इन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स का रेनफॉल में कैसे क्या रोल है भाई। तो मैंने आपको बताया, प्लांट्स एक प्रोसेस कर रहे होते हैं पलक, जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है? ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, प्लांट की बॉडीज अपने पार्ट से प्लांट को लॉस कर रहे होते इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है? हम लोग प्लांट की बॉडी वाटर को लॉस करती, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये वेपर एटमोस्फेयर में जाके क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और तब जाके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और बनता है बादल। और जब बादल कंडेंस करता है, काफी हैवी हो जाता है, तब होता है रेन। और जब रेन होती है, जब बारिश होती है, तब हम और आपको जाकर मिलता है वाटर, है ना? तो वाटर के फॉर्मेशन में, रेन के बनने में, रेनफॉल होने में, ये प्लांट्स बहुत अहम भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो होता है नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। तो बिल्कुल सही है, प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो मिट्टी के साथ पानी को पकड़े रहने में, बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, सॉइल इरोजन, मैंने आपको सॉइल इरोजन के बारे में बताया था कि मिट्टी के लेयर्स का हटना, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, है ना?
तो अगर ये रूट्स नहीं होते, अगर ये प्लांट्स नहीं हो, प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो इनकी रूट्स भी नहीं होगी, और अगर ये रूट्स नहीं होंगे तो ये जोर तूफान से, बहुत फ्लड से, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हेवी रेनफॉल से, बाढ़ से ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सकता है। तो इसे, इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमारे प्लांट्स के रूट्स अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए भी हमारे प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग बताया था, यानी कि धरती की सतह का अत्यधिक गर्म हो जाना, और इसके कारण हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट करना शुरू कर जाएंगे। तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने में हमारे प्लांट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को रोकने में भी हम आपकी मदद कर रहा है। अगर हमारे पेज नंबर बचा 29। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके, यस मैम। फिर हम लोगों ने ये जाना था कि फॉरेस्ट जो होते हैं एक सर्व करते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम टू मेनी लाइफ फॉर्म्स ऑफ मेनी, यू कैन से ऑफ मेनी एनिमल्स। बहुत तरह के जानवरों के लिए ये घर के रूप की तरह काम करते हैं। अगर जंगल को रहना है, ये शेर को रहना है, वो आपके घर में आके नहीं, बल्कि उसका घर कौन सा है, जंगल हुआ करता है ना। बहुत सारे पेड़ हैं। फाइट को भी अपना म्यूट रखे ना। फॉरेस्ट सर्व करता है होम कई एनिमल्स को, जैसे कि रेप्टाइल। रेप्टाइल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो जमीन पर चलते नहीं बल्कि रेंगते हैं। इंसेक्ट्स आपको पता ही है, ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी जिसमें 6 नंबर्स लेग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। आप ये जानते हैं, ये क्लास 4 में हम लोगों ने पढ़ रखा। बर्ड्स, जिनको जब आप जानते हैं बर्ड्स किसे कहते हैं, एनिमल्स को उनके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। कुछ मैमल्स में डाल दिया, कुछ क्या जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाए उसको मैमल्स में डाल दिया गया। जो क्रीपिंग एनिमल, जो क्रीप कर सकते हैं, जो रेंग सकते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स आपको पता है, ऐसे टाइनी क्रिएचर्स जिनको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, विंग्स होता है। ये कुछ फीचर्स हम लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे। बर्ड्स को जानते हैं, जिन्हें हम एव्स के नाम से भी जानते हैं। बर्ड्स वो प्राणी होते हैं, वो एनिमल्स हैं, इनकी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि आप कहेंगे इनमें विंग्स होंगे, इनके इनके बोन्स जो लाइट होंगे, ये बर्ड्स हो जाते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने कल टिम्बर की बात की थी, हमारे घरों में बनने वाला फर्नीचर्स। आप स्कूल में जिस पे बैठते हो, बेंचेस, है ना, ये सारे कहाँ से बने, ये हमारे फॉरेस्ट की लकड़ियों से तो ही बने। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था अश्वगंधा, आंवला, कुछ ऐसे भी प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन के रूप में कर रहे होते हैं। कई स्पाइसेस का भी इस्तेमाल, मसालों का भी इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं। किसी का, मम्मी को, दीदी को छौंका लगाना होता है तो हम कई मसालों का इस्तेमाल करते हैं ना। अब बात करते हैं अलग प्रोडक्ट की, जैसे कि गम्स की बात करें, हम रेजिन की बात करें और डाइस की बात करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अधेसिव। अधेसिव का मतलब होता है चिपकना, चिपकाना। अधेसिव एंड इन मेडिसिन some varieties of gums are used as food। इसका इस्तेमाल हम लोग, आप लोग करते ही होंगे ना अधेसिव के रूप में। गम्स का इस्तेमाल अपने आप लोगों ने किया भी होगा। कुछ गम्स को हम लोग फूड के फॉर्म में भी लेते हैं। Many resins are used to make varnish and paint। रेजिन्स क्या होता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, मतलब सेमी सॉलिड ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम वर्निश बनाने में, पेंट्स बनाने में, कलर को बनाने में लाते हैं, यूज में लाते हैं। मेनी डाइज यानी कि कलर्स यूज टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। हम लोग जो पेपर मिलता है और हम लोग अपने कपड़ों को रंगने में जिन डाइस का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी रंग हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं।
जैसे कि हम लोग एक फ्लावर के बारे में पढ़े थे कि मेरीगोल्ड एक ऐसा फ्लावर है जिसका इस्तेमाल हम लोग डाइस के रूप में करते हैं। तो ये भी एक प्लांट का ही प्रोडक्ट है, एक फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट है ना। स्पेशल लीव्स, अगर हम खास किस्म के लीव्स की बात करें, जैसे कि एरिका नट्स, एरिका नट्स लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स। हम जो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं ना, कई दफा आप पहले देखते होंगे कि पहले जो हम लोग चाट खाया करते थे, हम लोग जो गोलगप्पे खाया करते थे, वो लीव्स के प्लेट्स में, कटोरी में लिया करते हैं। अब तो आ गया डिस्पोजेबल, वो जो आप देखते हो थर्माकोल का बोल आ गया है, प्लेट्स आ गए हैं। लेकिन एरिका नट लीव्स का इस्तेमाल हम लोग डिस्पोजल प्लेट्स बनाने में यूज में लाते हैं। तेंदू लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का इसे ग्रीन गोल्ड लीफ कहा, ग्रीन गोल्ड कहा गया है। इसे तेंदू लीफ, इसकी बात की जा रही है। ये तेंदू है क्या? एक लीफ का स्पेशल लीफ है जिसका इस्तेमाल उड़ीसा में लोग करते हैं, और इसे उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड, भाई गोल्ड तो भाई सोना होता है, लेकिन ये जो गोल्ड है ये ग्रीन कलर का है, इसलिए इसे हम ग्रीन गोल्ड कह रहे हैं उड़ीसा का। द लीफ ऑफ तेंदू आर यूज टू पर्टिकुलर रैपिंग प्रोसेस। इसका इस्तेमाल हम लोग, रैप मतलब होता है किस चीज को उसके अंदर कवर करना, ठीक है। रैप मतलब होता है कवर करना, ठीक है, इस्तेमाल में लाते हैं। अब बात करते हैं हनी की, शहद की। आप लोग के घर में इस्तेमाल भी होता होगा, आप लोग बहुत शौक से इसको खाते भी होंगे। हनी, Yes, ma'am. लार्ज बी हाइव्स और ऑल्सो, ये ऐसा नहीं कि आपको हनी सिर्फ फॉरेस्ट में मिलेगा, आपके लोकल एरियाज में भी मिल सकता है, बड़े मॉल्स में भी आप इसके हाइव को, बी हाइव को देख सकते हो। तो ये जो हनी है, लार्ज अमाउंट में अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे हम फॉरेस्ट से करते हैं। लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, बड़े बड़े, बहुत ज्यादा संख्या में बात की जाए, बड़े बड़े बी हाइव जो होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, जिसको मतलब क्या करते हैं हम, इससे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निचोड़ना, निकालना। हम इन बी हाइव से निकालते हैं किस चीज को? शहद को, ठीक है। और इसमें बी वैक्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक समझते हैं जिसमें क्रीम पाउडर ये सब चीजें आती हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक, साज सज्जा की चीजें, यानी सजने समझने की चीजों को हम लोग कॉस्मेटिक कहते हैं। गर्ल्स कॉस्मेटिक का इस्तेमाल तो जरूर करती होंगी, है ना? क्यों पलक, होता है ना? ठीक है। तो हम लोग कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में बी वैक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। बम्बू ट्री आपने सुना होगा, यानी कि बम्बू को कहते हैं बांस। This plant is used for making baskets, boats, bridge, buckets, cloth, cooking utensils, fishing rods, handicrafts, musical instrument, paper, furniture, toys, umbrellas, and walking sticks. ठीक है। बम्बू प्लांट के इस बम्बू का इस्तेमाल हम लोग बास्केट बनाने में, आप देखते होंगे कई जगह जब क्राफ्ट मेला लग रहा होता है वहां पर बम्बू से बने हुए क्राफ्ट को, चीजों को देख पाते होंगे। इससे हम बास्केट बना पाते हैं, बास्केट बनाते हैं, बोट बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। कई जगह पर पानी, यानी कि पानी, नहरों को या नदी को क्रॉस करने के लिए जिस ब्रिज को बनाया जाता है वो लकड़ियों के इस्तेमाल से बनाया जाता है, और खासकर बम्बू प्लांट्स के इस बम्बू से बनाया जाने वाला ब्रिज इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत तरह के कुकिंग अटेंसिल्स, खाना बनाने वाली चीजों को, जैसे कि हमारी मम्मी इस्तेमाल करती हैं करछुल और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, किचन अटेंसिल्स को बनाने के लिए भी हम बम्बू प्लांट्स के इस चीज का, फिशिंग रॉड्स जिससे हम मछलियां पकड़ते हैं, फिशिंग रॉड्स को बनाने के लिए भी हम बम्बू ट्रीज के इसका इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी हम बम्बू ट्री का इस्तेमाल करते हैं। छाता बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज फूड, इसको हम लोग फूड के फॉर्म में भी खाते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कुछ फॉरेस्ट के होंगे, ये तो कॉमन सा था भाई, बम्बू हो गया, मसाले हो गए, मेडिसिन हो गया, हनी हो गया, है ना, टिम्बर हो गया। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, खास तरह के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे संदलवुड, चंदन का आपने पढ़ा होगा ना, आप लोग यूज भी करते हुए कई प्रोग्राम, कई फंक्शन में लोग चंदन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं भाई।
जल्दी जल्दी गोरा होना है, चंदन का फेस पैक लगाते हैं, हम लोग करते हैं ना ये चीज। तो जो चंदन वुड है, चंदन की लकड़ी जो होती है, लैक जो है, लैक आप जानते हैं लैक क्या है? लैक जानते हैं ना, क्लास 4 में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लैक जो है, लैक इंसेक्ट से मिलने वाला प्रोडक्ट है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, और इसी लैक का इस्तेमाल कर हम बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं। तो हम आपको संदल वुड हो गया, लैक हो गया, रबर हो गया, आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, एक होता है अफॉरेस्टेशन और एक होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का काटा जाना, लार्ज नंबर स्केल पर या लार्ज स्केल पर पेड़ों का काटा जाना, इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, है ना। we know we now know that forests are very useful for mankind। इस तरह से अब हम लोगों ने जाना कि फॉरेस्ट मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। हम लोगों ने लगभग हम जान चुके हैं कि पानी अगर हमें मिल रहा है तो फॉरेस्ट से मिल रहा है, फूड हमें मिल रहा है तो फॉरेस्ट से मिल रहा है, हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है ना। ये जो पोल्यूशन जो है, नॉइज पोल्यूशन को रोका जा रहा है, वे भी फॉरेस्ट से हो रहा है, प्लांट से हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में, मैनकाइंड के लाइफ में। However, some of us cut down trees in an unplanned manner due to their own selfish interest। क्योंकि हम लोग, कुछ जो लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरत के लिए, अपनी सेल्फिश मतलब अपनी खुदगर्जी के लिए, मतलब अपनी चीजों के लिए खुदगर्ज हो गए हैं हम आप, जो इनको अनप्लान्ड वे में काटते चले जा रहे हैं। दिस इज नेदर राइट और नॉट डिजायरेबल, जो कि ना ही सही है और ना ही इसे करना डिजायरेबल। मतलब होता है, डिजायर का मतलब चाहना, इसे जो नहीं करना चाहिए ना, ऐसा चाहना चाहिए। Human beings cut forests because of the following reasons। हम आप पेड़ों को, जंगलों को कुछ कारणों से, कुछ रीजन से, कुछ वजहों से काटते चले जा रहे हैं। पहला है नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर। हम भाई, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। आप देख रहे होंगे ना, जो एरिया पेड़ों से घिरे हुआ करते थे, जिनमें पेड़ ही पेड़ पाया जाते थे, आज वहां पर घर बनने शुरू हो गए। तो ये पेड़ गए कहाँ? इनको लोगों ने अपने लैंड की जरूरत के हिसाब से काटना शुरू कर दिया। कई ऐसी फैक्ट्रीज को बिल्डअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया ऐसी जगहों पर जहां पर पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। उन पेड़ों को काट के हम अपने इंडस्ट्रीज को, अपने फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पेड़ कटते चले जा रहे हैं। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब घरों को बनाने के लिए भी देखा होगा ना, लकड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं। हम जब छतों को डाल रहे होते हैं तो उसमें बैठाने के लिए हम लकड़ियों के पटरों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीड सम ट्रीज फॉर ए स्पेसिफिक यूज व्हिच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। ठीक है, नीड सम ट्रीज ऑफ फॉर स्पेसिफिक यूज, हम कुछ खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन अगर हम लकड़ियों को काट भी रहे हैं, मान लीजिए हम एक कोई प्लांट को काट रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम 10 छोटे पौधे लगा देंगे तो ये बैलेंस में चलेगा, है ना। तो अगर हम अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है भाई, जरूरतें हैं, इंसान की जरूरतें चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, कहा जाता है कि हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसको बढ़ने में कई साल लग सकते हैं। इसके लिए हम एक पेड़ को अगर काटें तो उसकी जगह पर 10 नए पौधे जरूर लगाएं, ताकि हमारे अर्थ पर सारी चीजों का बैलेंस बना रह सके। Such activities are leading to a drastic reduction in forest cover on the earth। ये हम आपकी एक्टिविटीज जो क्या कर रही हैं, ये एक्टिविटीज जो है
एक बहुत पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर रिडक्शन होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है पेड़ों की संख्या, फॉरेस्टों की संख्या हमारे अर्थ पर। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। दिया हुआ है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं जो उनके खिलाफ होता है जो पेड़ों को बिना किसी गैर कानूनी ढंग से काटते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शंस, लॉज बनाए गए हैं। When some trees needed to be cut, a large number of trees must be planted. जाहिर सी बात है, हमें पेड़ों की जरूरत होगी, जरूरतें इंसान की खत्म नहीं होती, है ना। तो अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं तो हम आपको चाहिए कि लार्ज नंबर के छोटे छोटे पेड़ों को हम लगाएं ताकि हमारे अर्थ पर ये पेड़ बने रह सके। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन जाना कि डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल, बड़ी संख्या पर में पेड़ों का काटा जाना, इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो हम आप पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी अच्छा प्रभाव नहीं, खराब प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हम आप पर पड़ सकते हैं, इसको इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल। इंसानों के द्वारा पेड़ों का काटा जाना हम आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए, हम आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। जैसे अगर हम नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, उसी क्लास में रह जाएंगे, सब फेलियर चढ़ाएंगे, आपके मम्मी पापा की आकांक्षाएं, जो उनकी उम्मीदें हैं आपके प्रति, वो लूज करेंगी, उनका पैसा बर्बाद होगा, आपका वक्त बर्बाद होगा, आपकी एज बढ़ेगी। ये कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो वैसे ही अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इससे हम आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल। इट लीड टू, ये बढ़ा सकता है, डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज। जो रेनफॉल है, ठीक है, जो वर्षा है, उसका जो लेवल होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। अगर पेड़ों की संख्या घटेगी तो रेनफॉल घटेगा या बढ़ेगा। पायल, पायल आंसर करो। अगर रेनफॉल, अगर हम डिफोरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं तो ये बताओ कि रेनफॉल बढ़ेगा या घटेगा। The rainfall will be decrease or not? पायल आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रेनफॉल होने में प्लांट की एक अहम भागीदारी है, एक अहम रोल है। Increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere that can increase global warming दिया हुआ है। हाँ, मानवी हैंड रेस कर रही है। मानवी बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हैं? हाँ मानवी बोलो। यस मैम। बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं बोलना। बोलना है, ओके। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ये बताओ बच्चे लोग कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? आयुष, घटेगा मैम। कार्बन घटेगा डाइऑक्साइड, आयुष, मैम, घटेगा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैंने आपसे ये नहीं मैम, पूछा, घटेगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि रेनफॉल का लेवल जो है, रेनफॉल जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। मैंने आपसे ये पूछा, सवाल मेरा सुनो, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है
तो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? मैम इंक्रीज इंक्रीज करेगा। हाँ, वेरी गुड मैम आंसर। इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। मैम डिक्रीज करेगा। नहीं, मैम आस्था ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि वो इंक्रीज करेगा। आस्था बिल्कुल सही कही है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज है। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है और इस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और उनसे हम आपको यूजफुल गैस बनाकर दे रहे होते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो अगर पेड़ों को हम काटेंगे, काटते चले जाएंगे, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा नहीं? आस्था ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ये लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, यूज में नहीं लाएंगे और कन्वर्ट करके इसको हम आप तक ऑक्सीजन में नहीं दे पाएंगे। इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, है ना आस्था? यस वेरी मैम। गुड। और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी उत्पन्न होगी। मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं कि अब जब गर्मी पड़ती है तो बहुत शदीद गर्मी, बहुत बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसलिए क्योंकि दुनिया में पेड़ों की संख्या घटती चली जा रही है, जिससे कि हमारे हमारे अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब जो आप गर्मी देखते हैं, बहुत इसी वजह से तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी बनेगी। अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा, डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज, बिल्कुल सही बात है कि अपने आसपास की जगहों में और ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो भी घटेगा। पेड़ अगर नहीं होंगे तो सही से वर्षा नहीं होगी, और अगर वर्षा नहीं होगी तो नियर बाय एरियाज में क्या आपको ग्राउंड वाटर का लेवल उसी लेवल में मिलेगा या घटते हुए लेवल में मिलेगा? घटेगा ना आस्था? सुधांशु, घटेगा ना? हाँ, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु, यस यस मैम। ये भी घटेगा ना बेटा? वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल भी घटेगा कि नहीं? यस मैम। हाँ, यस क्योंकि मैम। अगर अगर पेड़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, ट्रीज नहीं होंगे, तो रेनफॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर रेनफॉल का अमाउंट सही से नहीं हो पा रहा है, रेनफॉल सही से नहीं हो पा रहा है, तो भाई हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल भी वक्त के साथ डिक्रीज करेगा। Increase in the soil erosion that can cause more frequent floods. अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बहना शुरू हो जाएगा, मिट्टी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे और बड़ी संख्या पे बहुत हैवी हमेशा बाढ़ आती रहेगी। This can result in widespread destruction. ठीक है? Destruction of habitat of a number of plants and animals. अगर पेड़ नहीं होंगे तो हैबिटेट, कई जानवरों के जो हैबिटेट्स हैं, उनकी संख्याएं हैं, वो भी उजड़ती बर्बाद होती चली जाएंगी, है ना? अगर पेड़ नहीं होंगे, उनके आशियाना, उनकी रहने की जगह, हैबिटेट हम लोग जानते हैं ना कि हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव, है ना, कंफर्टेबली। हम लोग जानते हैं कि हैबिटेट क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रहने की जगह जहां पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबली सरवाइव कर सकता हो, रह सकता हो, उसे हम कहते हैं उस एनिमल्स का, उस प्लांट्स का हैबिटेट। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगी तो डिस्ट्रक्शन होगा उनके हैबिटेट्स का, और इस तरह से एनिमल्स भी डिस्टर्ब होंगे, उनको भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो ये था आज का टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया। आज के क्लास में हम लोगों ने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा।
प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट ये हम लोगों ने पढ़ा, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हम आप पर, जानवरों पे, अर्थ पर, ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, किस तरह हम वनों को, जंगलों को, वृक्ष को बचाएं, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट हम फेल हो सकते हैं, तो फेल होने से बचने के लिए हमें क्या करना है ये हम जानेंगे। उसी तरह अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे हम कैसे रोके, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोग सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, और our Thank you, new ma'am. topic will be how Thank you, to ma'am. protect Thank you, ma'am. forest. Thank you, ma'am. 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 Bye, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.